बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक रात, एक सुरंग और एक ऐसा राज जो 900 साल से ज़मीन के नीचे दफन है। वो मदीना की गलियों में नमाजी बनकर फिरते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो तारीख का सबसे घिनौना जुर्म कर रहे थे। और अगर एक बादशाह को एक ख्वाब न आता तो शायद आज मदीना का नक्शा कुछ और होता। इंसानी तारीख गवाह है कि बड़े से बड़े बादशाहों के मकबरे लूट लिए गए। फ़िरौन मिस्र की लाशें अजायब घरों में तमाशा बन गई और सिकंदर आज़म की कब्र का निशान तक मिटा दिया गया। दुनिया के हर खजाने और हर तख्त को जवाल आया, लेकिन 1400 साल से रूए ज़मीन पर एक मुकाम ऐसा है जिसकी हिफाजत के लिए ज़मीन और आसमान खुद ढाल बन जाते हैं। ये मदीना मनव्वरा है और ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लेकिन तारीख के सीने में 1164 ईस्वी की वो रात आज भी कांटे की तरह चुभती है, जब ज़मीन के नीचे एक ऐसी नापाक साजिश रचाई गई जिससे अर्श भी कांप उठा था। एक सुरंग जो किसी हीरे जवाहरात की तलाश में नहीं थी, बल्कि वो सुरंग कायनात के सबसे मुकद्दस जिस्मो वजूदो अतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचने के लिए खोदी जा रही थी। मदीना सो रहा था, लेकिन हजारों मील दूर शाम के शहर दमिश्क में एक बादशाह की नींद उड़ चुकी थी। ये सुल्तान नूरुद्दीन जंगी थे, आलमे इस्लाम के वो हुक्मरान जिनकी हैबत से सलीबी भी कांपते थे। लेकिन उस रात सुल्तान अपने बिस्तर पर पसीने में शराबूर होकर उठ बैठे। उन्होंने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तशरीफ लाए हैं, मगर मंजर दिल दहला देने वाला था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो शख्सों की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिनके चेहरे सुर्ख और आंखें नीली थीं और जुबान रिसालत से ये अल्फाज निकल रहे थे, महमूद मुझे इन कुत्तों से बचाओ। सुल्तान जंगी चीख मार कर उठ बैठे, जिस्म कांप रहा था, आंखों से आंसू जारी थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस ख्वाब का क्या मतलब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किससे खतरा हो सकता है। सुल्तान ने वुज़ू किया, नफल पढ़े और दोबारा लेट गए, मगर ख्वाब फिर आया, वही दो चेहरे, वही पुकार, मुझे बचाओ। 3 बार ऐसा हुआ। अब सुल्तान के लिए दमिश्क में एक लम्हा ठहरना भी नामुमकिन हो गया। रात के आखिरी पहर उन्होंने अपने वजीर जमालुद्दीन मौसली को तलब किया। ये वजीर सिर्फ एक मशीर नहीं, बल्कि एक साहिबे बसीरत इंसान थे। सुल्तान ने रोते हुए अपना ख्वाब बयान किया। वजीर ने फौरन कहा, ए सुल्तान, आप अभी तक यहाँ बैठे हैं। मदीना मनव्वरा पर कोई बड़ी आफत आई है, आपको फौरन वहाँ पहुँचना होगा। उसी वक्त हुक्म जारी हुआ। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था, ये एक खुफिया मिशन था। सुल्तान ने 20 बेहतरीन घुड़सवार और बहुत सारा मालो दौलत साथ लिया और दमिश्क से मदीना की तरफ हवा के घोड़ों पर सवार हो गए। तारीख लिखती है कि वह सफ़र जो महीनों में तय होता था, सुल्तान ने सिर्फ 16 दिन में तय कर लिया। वो रास्ते में कहीं नहीं रुके, न आराम किया, न सोए। उनकी आंखों में सिर्फ एक ही तस्वीर थी, वो 2 खौफनाक चेहरे। जब सुल्तान मदीना पहुंचे तो शहर की फिजा सोगवार थी। सुल्तान ने सीधे मस्जिद नबवी का रुख किया। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी दी आंसुओं का सैलाब था जो रुक नहीं पा रहा था। लोग हैरान थे कि शाम का बादशाह अचानक यहाँ कैसे। सुल्तान ने अपने वजीर से कहा, मैं किसी को बता नहीं सकता कि मैं क्यों आया हूँ। मुझे वो 2 चेहरे तलाश करने हैं। एक मंसूबा बनाया गया। ऐलान किया गया कि सुल्तान मदीना के तमाम शहरियों को अपने हाथ से तफ़ाइफ और सदकात देना चाहते हैं। मकसद ये था कि मदीने का हर एक शख्स सुल्तान के सामने से गुजरे। अगले दिन मस्जिद नबवी में हजूम लग गया। शहर का हर बूढ़ा, बच्चा और जवान कतार में खड़ा था।
सुल्तान हर चेहरे को गौर से देखते और फिर मायूसी से नजर हटा लेते। घंटे गुजरते गए, लोग आते गए, तहाइफ लेते गए, मगर वो दो चेहरे कहीं नजर नहीं आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम हो चुकी थी, खजाना खाली हो गया, मगर सुल्तान की तलाश अधूरी थी। वो परेशान थे कि कहीं ख्वाब महज वहम तो नहीं था, मगर दिल गवाही दे रहा था कि खतरा अभी टला नहीं। सुल्तान ने मदीना के गवर्नर से पूछा, क्या कोई एक शख्स बाकी है जो मुझसे मिलने नहीं आया? गवर्नर ने सोचा और जवाब दिया, नहीं सुल्तान, सब आ चुके हैं, सवाए दो मगरबी यानी मराकशी ज़ायरीन के। वो बहुत नेक और मतकी हैं, वो किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि खुद खैरात करते हैं। ये सुनते ही सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की आंखों में एक चमक आ गई। उनका दिल जोर से धड़का। उन्होंने हुक्म दिया, उन्हें फौरन मेरे पास लाओ। गवर्नर ने कहा, वो तो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं और दिन रात इबादत में मशगूल रहते हैं। सुल्तान ने कहा, तो हम खुद उनके पास जाएंगे। सुल्तान अपने मुहाफ़िज़ों के साथ मस्जिद नबवी के करीब उस छोटे से मकान में दाखिल हुए। वहाँ दो शख्स मौजूद थे, लंबी दाढ़ियाँ, हाथों में तस्बीह और चेहरों पर बज़ाहिर नूर। लेकिन जब ही सुल्तान जंगी की नज़र उन पर पड़ी तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये वही दो चेहरे थे, वही सुर्ख रंगत, वही नीली आँखें, ये वही शैतान सिफ्त इंसान थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया था। सुल्तान ने गुस्से पर काबू पाते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया, हम मराकश से हज के लिए आए थे और अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोस में रहने की सादत हासिल कर रहे हैं। सुल्तान ने गरज कर कहा, सच बोलो, इससे पहले कि मैं सख्ती करूं। वो कसमें खाने लगे कि वो सिर्फ इबादत गुजार हैं। सुल्तान इधर उधर देखता। कमरे में सिर्फ चंद किताबें और मुसल्ले थे। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था। लोग हैरान थे कि सुल्तान इन नेक बंदों पर शक क्यों कर रहे हैं, लेकिन सुल्तान का यकीन पुख्ता था। वो खुद आगे बढ़े, कमरे में बिछी हुई एक चटाई को हटाया। नीचे फर्श था, लेकिन जब उन्होंने फर्श को ठोका तो आवाज़ खोखली आई। सुल्तान ने हुक्म दिया, इसे खोदो। सिपाहियों ने मिट्टी हटाई तो नीचे एक लकड़ी का तख्ता था, और जब वो तख्ता हटाया गया तो वहाँ मौजूद हर शख्स की चीख निकल गई। नीचे एक गहरी और अंधेरी सुरंग थी। ये सुरंग उस कमरे से शुरू होकर सीधी रोज़ा अतहर की दीवारों की तरफ जा रही थी। सिर्फ चंद गज का फासला रह गया था। अगर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के आने में एक दिन की भी ताख़ीर हो जाती तो ये जालिम अपने नापाक आज़ाइम में कामयाब हो जाते। अब वो दोनों कांप रहे थे। सुल्तान की तलवार उनके सर पर थी। उन्होंने सब सच उगल दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुसलमान नहीं हैं बल्कि हसाई हैं और उन्हें स्पेन के हसाई हुक्मरानों ने भेजा है। उनका मंसूबा ये था कि वो सुरंग खोद कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक निकाल लें और उसे यूरोप ले जाकर मुसलमानों को ज़हनी शिकस्त दें। वो रात को सुरंग खोदते थे और मट्टी को चमड़े के थैलों में भरकर मदीने से बाहर फेंक आते थे। वो बज़ाहिर रोज़े रखते और नमाजें पढ़ते ताकि किसी को शक न हो। ये सुनते ही वहाँ मौजूद हर मुसलमान की आंखों में खून उतर आया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ज़ारो की तार रोने लगे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, ए अल्लाह, तेरा करोड़ों बार शुक्र है कि तूने इस खिदमत के लिए इस नाचीज़ नूरुद्दीन जंगी को चुना। अगली सुबह मदीना की तारीख का एक इबरतनाक दिन था। उन दोनों मुजरमों को उसी जगह लाया गया जहां उन्होंने ये साजिश रचाई थी। सुल्तान के हुक्म पर उन दोनों को मस्जिद नबवी के बाहर इबरतनाक सजा दी गई। उन्हें कत्ल कर दिया गया ताकि रहती दुनिया तक कोई दोबारा ऐसी जसारत करने का सोच भी ना सके। ये फितना तो ख़त्म हो गया, लेकिन सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का दिल अब भी बेचैन था। उन्हें डर था कि मुस्तकबिल में कोई और ऐसा हमला न करे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो आज भी मदीना की ज़मीन के नीचे महफूज है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मदीना छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने माहिर तामीरात
को बुलाया और हुक्म दिया, मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द एक ऐसा हिसार चाहिए जिसे कोई लोहा न काट सके और कोई सुरंग न तोड़ सके। फैसला हुआ कि सीसा पलाई हुई दीवार बनाई जाएगी। कब्र अनवर के चारों तरफ गहरी खंदक खोदी गई। तारीख बताती है कि ये खंदक इतनी गहरी थी कि पानी की सतह तक पहुंच गई। फिर उस खंदक में पिघला हुआ सीसा डाला गया। टनों के हिसाब से सीसा पिघलाया गया और जमीन के अंदर एक ठोस दहाती दीवार खड़ी कर दी गई। ये दीवार आज भी 900 साल गुजरने के बाद रोज़ा अतहर के गिर्द एक पहरेदार की तरह मौजूद है। ना कोई सुरंग उसे पार कर सकती है, ना कोई आला उसे तोड़ सकता है। लेकिन याद रखें, ये वाहिद कोशिश नहीं थी। तारीख में ऐसे 5 बड़े वाक़यात मिलते हैं जब दुश्मनों ने इस मुक़द्दस मुकाम तक पहुंचने की नापाक जसारत की। कभी मिस्र के पागल हुक्मरान अल हाकिम बिन अमरुल्लाह ने कोशिश की तो अल्लाह ताला ने मदीना पर ऐसा तूफान भेजा कि लश्कर तबाह हो गया। कभी सलीबी जंगजू रिनाल्ड ऑफ शातनु ने बहरे अहमर में बहरी बेड़ा उतारा और कसम खाई कि वो नाउज़ बिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म को निकाल कर ले जाएगा, मगर हर बार नतीजा एक ही निकला। अल्लाह ताला ने अपने महबूब की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। आज जब हम मदीना जाते हैं और उस सब्ज गुंबद को देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि इस अमन के पीछे कितने पहरेदारों की कुर्बानियां हैं। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी सिर्फ एक बादशाह नहीं थे, वो एक सच्चे आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत इसलिए दी थी ताकि वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम की हिफाजत कर सकें। ये वाक़या हमें बताता है कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ दावा नहीं बल्कि अमल का नाम है। जब भी नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आँच आएगी तो अल्लाह किसी न किसी नूरुद्दीन जंगी को खड़ा कर देगा। अगर आपके दिल में भी मदीना मनव्वरा की मोहब्बत जिंदा है तो कमेंट सेक्शन में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सुबहान अल्लाह लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगवाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पता चल सके कि हमारे असलाफ ने इस दिन की हिफाजत कैसे की थी। अल्लाह हम सबको रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।